Hello everyone, today we are going to discuss our chapter number 2 that is Major Civilization of the Ancient Egypt. इस चैप्टर का हमने पार्ट 1 कवर कर लिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप इस चैनल पे जाके इस वीडियो को देख सकते हो। इस पार्ट के अंदर हम बाकी बचे हुए सिविलाइजेशंस को कंप्लीट करेंगे और इस चैप्टर के अंदर हम इसके PYQ को भी सोल्व करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं। पहले हम टॉपिक 2 भी कवर देख लेते हैं। हमने इजिप्टियन सिविलाइजेशन को कवर कर लिया, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन को कवर कर दिया। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिविलाइजेशन थी। इसमें से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन डेफिनेटली आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेगा। बाकी बची हुई सिविलाइजेशन है ग्रीक, रोमन, चाइनीज, माया। अब इन चारों सिविलाइजेशन को हम इस लेक्चर के अंदर कंप्लीट करेंगे। सो बिगिन करते हैं हम ग्रीक सिविलाइजेशन से। ग्रीक एक पेनिनसुला लोकेटेड है इन साउथ ईस्ट ऑफ यूरोप। ये हमारा यूरोप है, तो यहाँ पे वाटर बॉडीज आपके सारी। तो ग्रीक सिविलाइजेशन, ये जो ऑरेंज से हाईलाइटेड एरिया है वो आपका ग्रीक सिविलाइजेशन का एरिया था। यहाँ पे 502 आइलैंड आपको देखने को मिलेंगे। 4000 BC में इसे सिविलाइजेशन ऑफ क्रीट बोला गया था। फिर इस सिविलाइजेशन के डिक्लाइन के बाद इसे माइकलेनियन सिविलाइजेशन बोला गया, जो कि माइकन सिटी के अंदर इमर्ज हुई थी। फिर आर्यन ट्राइब ने ग्रीस को कंट्रोल कर लिया था और डिफरेंट सिविलाइजेशन डेवलप हुई थी इन डिफरेंट सिटीज, जो कि डेमोक्रेसी के ऊपर बेस्ड थे। इट मीन्स वहाँ के जो पीपल होते थे वही अपने रूलर को सिलेक्ट करते थे। और हर सिटीज़ को वहाँ पे पोलिस बोला गया, जिनकी सेपरेट आर्मी थी और सेपरेट गवर्नमेंट थी। जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है ग्रीक सिविलाइजेशन का वो 3 फेजेस के अंदर डिवाइडेड है। फर्स्ट इज डार्क एज और एज ऑफ होमर, नेक्स्ट इज आयरन एज, एज ऑफ सिटीज, एंड हेलेंटिक एज। अब हम पढ़ते हैं ग्रीक सिविलाइजेशन का एडमिनिस्ट्रेटिव एंड पॉलिटिकल सिस्टम कैसा था, वहाँ का सोशल सिस्टम कैसा था, वहाँ की इकोनॉमी एंड ट्रेड कैसी थी और वहाँ का रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ कैसी थी। तो जो किंग था वो ऑटोक्रेटिक था, यानी कि अपनी मनमानी करता था और कई बार वो डेमोक्रेटिक भी होता था। और वहाँ पे राजा को देवता के समान माना जाता था और किंग ही वहाँ की गवर्नमेंट को संभालता था। और वहाँ पे मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज बोल। बोल क्या होता है? ये काउंसिल होती है रिस्पेक्टेड मेंबर की। इसमें रिस्पेक्टेड मेंबर वो होते हैं जो अपर क्लास के होते हैं। नेक्स्ट इज जनरल मीटिंग। जनरल मीटिंग जो होती थी पब्लिक की, उसे अगोरा बोला गया था। तो बोल एंड अगोरा आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स। नेक्स्ट इज इसके बाद अलेक्जेंडर ने रूल किया था। अलेक्जेंडर ने अपने फादर को किल कर दिया था, फिलिप को, ठीक है। एंड यहाँ पे 3 डिफरेंट टाइप के सिटीजन होते थे, फ्री सिटीजन, फॉरेन सिटीजन एंड स्लेव्स। नेक्स्ट इज सोशल सिस्टम। यहाँ का सोशल सिस्टम कैसा था? वो 4 क्लासेस के अंदर डिवाइडेड था। पहला क्या था? एरिस्टोक्रेसी। एरिस्टोक्रेसी कौन होते थे? जो जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होती थी, ओनर ऑफ वास्ट लैंड होते थे, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ स्लेव्स होते थे उनके पास, ठीक है, काम करवाने के लिए मजदूर होते थे। एंड यही क्लास वॉर के टाइम पे लड़ती थी। सेकेंड क्लास कौन सी थी? सेकेंड क्लास होती थी ऑर्डिनरी सिटीजन्स की, जिसे फ्री मैन बोला गया। और ये क्लास इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है इन ट्रेड एंड कॉमर्स। नेक्स्ट इज थर्ड क्लास। थर्ड क्लास थी इंडिपेंडेंट वर्कर्स की, जिसे थीटी बोला गया। और फोर्थ क्लास थी स्लेव्स, जिसे हेलोट्स बोला गया। तो यानी फर्स्ट क्लास एरिस्टोक्रेसी, जो ओनर होते थे वास्ट प्रॉपर्टी लैंड के। सेकंड क्लास में ऑर्डिनरी सिटीजन्स आ जाएंगे, फ्री मैन आ जाएंगे, जो ट्रेड एंड कॉमर्स के लिए इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते थे। थर्ड आ जाएगी इंडिपेंडेंट वर्कर्स, जिसे थीटी बोला गया। और फोर्थ आ जाएगी स्लेव्स, जिसे हेलोट्स बोला गया। नेक्स्ट इज इकोनॉमी एंड ट्रेड सिस्टम कैसा था? ग्रीस के जो लोग थे वो जनरली प्रोस्पेरस थे, धनवान थे। वहाँ के लोग क्ले या फिर मेटल के यूटेंसिल्स भी बनाया करते थे। और ये बात याद रखना कि मैंने कहा था कि सभी सिविलाइजेशन के अंदर आप एग्रीकल्चर वाला पॉइंट ऐड कर सकते हो इकोनॉमी के केस में, बट ओनली देयर इज एक्सेप्शन दैट इज ग्रीक सिविलाइजेशन। ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर आप एग्रीकल्चर को ऐड नहीं कर सकते। नेक्स्ट इज रिलीजियस एंड कल्चरल लाइफ कैसी थी वहाँ की? वहाँ के लोग पॉलिस्थेटिक थे। पॉलिस्थेटिक का मतलब होता है मल्टीपल गॉड को मानना। और एंड दीज पीपल वर्कशिप नेचुरल पावर को वर्कशिप करा करते थे, जैसे एनिमल हो गए, गोट हो गए। और इनके मेन देवता होते थे जियस, दैट इज गॉड ऑफ स्काई, अपोलो, दैट इज गॉड ऑफ सन, एंड मार्स, दैट इज गॉड ऑफ वॉर। द पीपल उस टाइम पे एंटरटेनमेंट में भी बिलीव रखते थे, जैसे डांसिंग, सिंगिंग, एनिमल फाइट एक्सेट्रा। जो ग्रीक कल्चर था सर्टेनली गिवन अस अ इनवैल्यूएबल गिफ्ट, हमें दिए थे दुनिया को अमूल्य गिफ्ट उन्होंने दिए थे हमें। एंड ग्रीक में मैनी, ग्रीक के लोगों ने बहुत सारी ग्रैंड टेम्पल्स को भी बिल्ड करा था, जो अट्रैक्टिव भी थे और बड़े बड़े स्टैचू से बने भी होते थे। नेक्स्ट मूव करते हैं। नेक्स्ट इज आर रोमन सिविलाइजेशन। रोमन सिविलाइजेशन की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है दैट इज सिटी ऑफ 7 हिल। रोमन सिविलाइजेशन को सिटी ऑफ 7 हिल्स भी बोला जाता है, क्योंकि यहाँ पे 7 पहाड़ियाँ थी, 1 2 3 4 5 6 7, ये आप मैप में देख सकते हो। यहाँ आपकी रोमन सिविलाइजेशन थी।
ये कहाँ लाई करती है? ऑन दी अपर बैंक ऑफ द टाइबर रिवर के अपर बैंक पे लाई करती है। एंड इन 8th सेंचुरी इट हैज़ बिकम सिटी, फिर इसको 8th सेंचुरी के अंदर सिटी स्टेट बना दिया गया था और उसके बाद ये वास्ट एम्पायर बन गया था। अब इसमें एडुसन रेस थी, उसका बहुत ही बड़ा योगदान रहा था इस सिविलाइजेशन की डेवलपमेंट में, इसको स्प्रेड करने में, क्योंकि इन लोगों ने यहाँ पे बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाई थी और यहाँ पे बहुत सारी सिटीज़ इस्टेब्लिश करी थी और उन्होंने नॉलेज गेन की थी अल्फ़ाबेट के बारे में, आर्ट के बारे में, वेलफेयर वेपन्स के बारे में। और रोमिलस कौन थे? यहाँ के फर्स्ट एम्परर थे रोम के। जैसे कि इजिप्टियन सिविलाइजेशन के फर्स्ट एम्परर कौन थे? मीना और मीनस। ऐसे ही रोम के कौन थे? रोमिलस। नेम से ही आप याद कर सकते हो, रोम एंड रोमिलस। नेक्स्ट जो इसका पॉलिटिकल हिस्ट्री है वो 4 फेजेस के अंदर डिवाइड है। फर्स्ट इज मोनार्की पीरियड, देन रिपब्लिकन पीरियड, देन पीरियड ऑफ मिलिट्री लीडर्स, देन इम्पीरियल पीरियड। तो जो किंग होता था वही हेड होता था स्टेट का। मैनी रोड, कैनाल्स एंड ब्रिजेस वर बिल्ट इन रोम। बहुत सारे रोड थे, कैनाल थे यहाँ की, यानी कि इनका जो केपेक्स था काफ़ी स्ट्रॉन्ग था। एंड बिल्डिंग्स, ब्यूटीफुल बिल्डिंग्स थी, टेम्पल्स थे रोम के अंदर। और जो राजा के पास जो राइट होते थे वो अनलिमिटेड होते थे, राजा कुछ भी कर सकता था। और जो सोसाइटी है वहाँ की 2 क्लासेस के अंदर डिवाइड करी गई थी। कौन कौन सी क्लासेस? पहली है पार्टीशन क्लास, सेकेंड इज फ्लेबियन क्लास। पार्टीशन क्लास कौन सी होती है? रियल inhabitant of the Rome. This class consisted of people of Rome high and aristocratic family. इस क्लास के अंदर रिच पीपल आ जाएंगे, बस ये याद रखना कि हाई क्लास, हाई फैमिलीज होके और एरिस्टोक्रेटिक फैमिली होगी। और ओनली रियल inhabitant ऑफ रोम का मतलब जिनका जन्म रोम के अंदर हुआ है। नेक्स्ट इज फ्लेबियन क्लास। ये जो क्लास थी इसके अंदर फिलिबियंस आ जाएंगे आपके, यहाँ पे आपके फ्री स्लेव्स आ जाएंगे, लैंडलेस एंड पुअर पीपल आ जाएंगे, ठीक है। पार्टीशन क्लास में रोम के हाई एंड एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज आ जाएंगे और फ्लेबियन क्लास के अंदर यहाँ पे लैंडलेस एंड पुअर पीपल आ जाएंगे, जिनको पॉलिटिकल राइट्स भी जीने के लिए उनके पास राइट नहीं होता था। अब देखो, एज ऑफ अगस्टस, एक राजा थे जिसका नाम था अगस्टस। तो उनका जो टाइम पीरियड था उसे रोम का गोल्डन एज बोला जाता था। ऐसा क्यों बोला जाता था? क्योंकि उस टाइम पीरियड के अंदर उनके टाइम पीरियड के अंदर बहुत ज़्यादा पीस था और प्रोस्पेरिटी थी एंड लोग खुश थे, समृद्धि थे, वहाँ पे शांति थी। एंड रोमन मेड अ प्रोग्रेस इन पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड कल्चरल सिस्टम के। रोमन ने उस टाइम पीरियड पे, रोमन जो एम्पायर था वहाँ का जो पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सोशल कल्चर सिस्टम था वो काफ़ी अच्छा था, इसलिए उसे गोल्डन एज बोला जाता था। नेक्स्ट इज वहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम कैसा था रोमन सिविलाइजेशन का? रिपब्लिकन सिस्टम ऑफ रोम गवर्नमेंट इन रोम वॉज सेंटर्ड इन सेनाटे, यानी कि उनका रिपब्लिकन सिस्टम था, यानी कि किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं था, उनके खुद की एक गवर्नमेंट होती थी रोम की। और वो कहाँ से सेंटर्ड की जाती थी? सेनाटे से, यानी सेनाटे एक एरिया हो जाएगा, तो उस एरिया से उसको कंट्रोल किया जाता था। नेक्स्ट, द नंबर ऑफ मेंबर्स, जो मेंबर होते थे सेनाटे के अंदर लगभग 300 मेंबर होते थे और हर मेंबर बिलोंग करते थे पार्टीशन क्लास की, यानी कि हायर क्लास के लोग होते थे। और 2 जज अपॉइंट करे जाते थे। जो सेनाटे जो होता था, जो सेनाटे होता था वो 2 जजेस को अपॉइंट करता था, जिसे कॉन्सुलस बोला गया। एंड ही वॉज द, वही चीफ जस्टिस होता था, वही चीफ जनरल होता था और वही एडमिनिस्ट्रेटर होता था। जो कॉन्सुलस होता था वो असिस्ट किया जाता था फाइनेंशियल ऑफिसर एंड क्वेस्टर्स के द्वारा, ठीक है। यानी कि कॉन्सुलस का काम असिस्ट करना होता था फाइनेंस ऑफिसर को, क्वेस्टर को, और वही चीफ जस्टिस होता था, चीफ जनरल होता था। यानी ये कॉन्सुलस के बारे में बताया गया आपको। और सनाटे के बारे में बताया गया। सनाटे क्या है? एक इंडिपेंडेंट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है रोम की। इसके अंदर 300 लोग होते थे पार्टीशन क्लास के, 2 जजेस अपॉइंट किए जाते थे जिसे कॉन्सुलस बोला गया, वही चीफ जस्टिस होता था, चीफ जनरल होता था, और वही असिस्ट करता था फाइनेंशियर ऑफिसर को और क्वेस्टर्स को। नेक्स्ट, वहाँ का इकोनॉमी सिस्टम कैसा था? मेनली एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, मिलेट आर द मेन क्रॉप, और ट्रेड और कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन रोम वॉज नॉट। यहाँ पे यूँ कह रहे हैं कि वहाँ उस टाइम पीरियड पे इंडस्ट्री जो होती थी रोम की वो इतनी खास डेवलप्ड नहीं थी। येट द वर्क ऑफ मेकिंग यूटेंसिल्स, बनाने का काम भी होता रहता था उस टाइम पीरियड पे। दीज पीपल यूज टू इम्पोर्ट मुस्लिम फ्रॉम इंडिया, मेटल फ्रॉम अफ्रीका, यानी कि मुस्लिम को इम्पोर्ट करते थे इंडिया से अपनी कंट्री के अंदर लाते थे ये, ठीक है। एंड मेटल लाते थे अफ्रीका से, सिल्क लाते थे चाइना से, और आयरन लाते थे ग्रीस से। नेक्स्ट, वहाँ का सोशल एंड कल्चर सिस्टम कैसा था? जो सोशल लाइफ थी वो मेनली डिपेंड करती थी फैमिली के ऊपर। फैमिली वर यूनाइटेड, फैमिली उस टाइम पे जॉइंट फैमिली हुआ करती थी।
और हर फैमिली को अपने जो एल्डर्स होते थे उनके ऑर्डर्स को ओबे करना होता था। जो भी हेड होता था उनको ओबे करना पड़ता था फैमिली का। द पीपल ऑफ रोम वर्शिप इन गॉड लाइक जुपिटर, मार्स, वीनस, वेस्टा, अपोलो, ये गॉड्स को ये फॉलो करते थे। नेक्स्ट 2024 हरियाणा बोर्ड के अंदर PYQ आया है, विच इज कॉल्ड द सिटी ऑफ सेवन हिल। सिटी ऑफ सेवन हिल किसे बोला जाता है, हमने अभी पढ़ा पिछली स्लाइड में। यस मैंने कहा था ना, सिटी ऑफ सेवन हिल किसे बोला जाता है, रोम को। तो मार्क कर देते हैं, इसका आंसर क्या आ जाएगा, रोम। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट इज अ चाइनीज सिविलाइजेशन। चाइनीज सिविलाइजेशन के बारे में पढ़ते हैं। द राइज ऑफ सिविलाइजेशन वॉज अराउंड द रिवर सी काइंग, हवांग हो एंड वांग होंग। ये नाम है डिफिकल्ट है, सॉरी प्रोनाउंसिएशन के लिए, बट करनी पड़ेंगे इनके नेम तो याद। तो ये जो सिविलाइजेशन थी वो इन रिवर के पास डेवलप हुई थी, और फूसी यहाँ के फर्स्ट एम्परर थे। ही लेड द फाउंडेशन ऑफ, उन्होंने ही इस सिविलाइजेशन के फाउंडेशन की थी। और यहाँ पे हाउसेस भी बने थे और एनिमल्स भी हुआ करते थे, हस्बेंड्री भी हुआ करती थी इस टाइम पीरियड के अंदर। और सेकंड एम्परर कौन थे, शैन हुंग, जिन्होंने काम किया था एग्रीकल्चर के फील्ड में। थर्ड कौन थे, हुआंग ताई, जिसे येलो एम्परर बोला गया था। इन्होंने स्मॉल टेरिटरी के अंदर डिवाइड कर दिया था इस सिविलाइजेशन को, एंड टुक हिज एम्पायर टू पीक ऑफ प्रोग्रेस, और उस टाइम पे अपने एम्पायर में बहुत सारी प्रोग्रेस की थी। तो अब यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन, इकोनॉमिक कंडीशन, सोशल ऑर्डर एंड रिलीजियस सिस्टम को भी समझते हैं। पहले हम कवर करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम को। जो चाइना होता था, चाइना का जो किंग होता था उसे वांग बोला जाता था, जैसे कि इजिप्टियन के अंदर पैरो बोला जाता था, सेम ऐसे ही जो चाइना का जो राजा होता था उसे वांग बोला जाता था। वही सुप्रीम जज होता था, प्रेस्ट होता था और डिक्टेटर होता था। और पीपल, वहाँ के लोग उसे ही अपना फादर और सन ऑफ गॉड, भगवान का बेटा मानते थे। जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होती थी उसके अंदर 4 मेंबर होते थे। 4 मिनिस्टर एडवाइस करते थे, 4 मिनिस्टर एडवाइस करते थे, मेंबर बहुत सारे होते थे। 4 मिनिस्टर किंग को एडवाइस करते थे एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल को। 6 मेंबर जो होते थे वो पब्लिक सर्विसेज के होते थे, लोगों के लिए काम करते थे। नेक्स्ट इज प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन। मैंने प्रोविंस आपको बता रखा, प्रोविंस क्या होता है। तो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन जो होता है 2 और 3 formed a few similar to province called संघ, यानी कि 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप्स ऑफ विलेजेस हो जाएंगे, उसे हिन बोलेंगे। और अब उन हिन मतलब मान लो एक स्टेट है, स्टेट के अंदर स्टेट के अंदर हमने बहुत सारे विलेजेस डिवाइड कर दिए, ठीक है। अब उन विलेजेस के जो 4 से 5 विलेजेस होंगे, इसको तो क्या बोल दिया गया, हिन बोल दिया गया। अब उस 4-5 विलेजेस को मिला के, यानी 4-5 हिन को मिला के सैंग बोला गया। दीज वर द स्मॉल विलेजेस एंड द टाउन्स हुज एडमिनिस्ट्रेशन वॉज रन बाय द जज एंड गवर्नर। ये स्मॉल विलेजेस होते थे और यहाँ का एडमिनिस्ट्रेशन कौन रन करता था, जज और गवर्नर रन करते थे। इकोनॉमिक कंडीशन सेम है, एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बस ग्रीक सिविलाइजेशन के अंदर आपने एग्रीकल्चर को नहीं मेंशन करना है, बाकी आप सभी के अंदर कर सकते हो। एग्रीकल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री उस टाइम पे कल्टीवेट हुआ करती थी। इंडस्ट्री, सिल्क इंडस्ट्री, फिशिंग इंडस्ट्री भी होती थी। और ट्रेड और कॉमर्स की बात करें तो शाई हुआंग ती लेड अ नेटवर्क ऑफ रोड, यानी कि ये जो एम्परर थे, थर्ड एम्परर जो थे, उन्होंने नेटवर्क ऑफ रोड्स को बिल्ड किया था और अपने ट्रेड में अच्छी खासी डेवलपमेंट की थी। सोशल ऑर्डर कैसा था, वहाँ के जो लोग थे वो पोलाइट बिहेवियर के थे, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते थे। अकॉर्डिंग टू चाइनीज के अकॉर्डिंग जो क्रिएटर है पूरी दुनिया के, उसे पंखू बोला गया, यानी शायद इनके गॉड होंगे। तो इन्होंने 4 क्लासेस में अपने सोसाइटी को डिवाइड कर रखा था। फर्स्ट इज मंदिरियन, जिसके अंदर कौन हो जाएंगे, स्कॉलर हो जाएंगे, टीचर्स हो जाएंगे, और पर्सन विद हाई एजुकेशन। हाई एजुकेशन वाले को यहाँ पे मंदेरियंस बोला गया। सेकंड फार्मर्स हो जाएंगे। थर्ड आर्टिशन और आर्टिस्ट हो जाएंगे सारे। और फोर्थ में कौन आ जाएंगे, आपके सारे ट्रेडर्स आ जाएंगे। यहाँ का जो रिलीजियस सिस्टम था, स्कॉलर ऑफ द चाइना वर मोनोथिस्टिक, यानी एक ही गॉड पे बिलीव रखते थे। और जो वहाँ के जो लोग होते थे, जो पढ़े लिखे होते थे, उनका मतलब एक ही गॉड के ऊपर विश्वास होता था। लेकिन वहाँ के जो लोग होते थे वो मल्टीपल गॉड की वर्शिप करा करते थे, वो वेरियस फॉर्म्स ऑफ नेचर को वर्शिप करा करते थे। ये भी आप पॉइंट सभी सिविलाइजेशन के अंदर मेंशन कर सकते हैं। द गॉड ऑफ स्काई, द गॉड ऑफ विंड, अर्थ। नेक्स्ट इज द चाइनीज वर ऑल्सो सुपरस्टिशियस भी होते थे, वो भूत प्रेत आत्माओं में भी विश्वास रखते थे।
नेक्स्ट इज लास्ट इज आर माया सिविलाइजेशन। तो ये लास्ट की जो 4 सिविलाइजेशन है वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी हम एक बार इसको गो थ्रू कर लेते हैं, फिर भी इसमें से 1-2 पॉइंट ऐसे निकलते हैं इंपॉर्टेंट, वो मैं साथ ही साथ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर एंड रिलीजियस सिस्टम और यहाँ का इकोनॉमिक सिस्टम कैसा था समझते हैं। जो हेड होता था स्टेट का उसे रियल मैन बोला गया, जिसे हलांश यूनिक भी बोला जाता था। जो हलांश होता था यानी जो हेड होता था स्टेट का, वो रिप्रेजेंटेटिव होता था पूरी स्टेट का। देयर वर चिफ्टियंस ऑफ अदर सिटीज के चीफ भी होते थे, जिसे बेटा बॉब बोला गया, एंड ही वॉज द चार्ज ऑफ ओवरसीइंग। और बेटा बॉब क्या करता था, उस सिटीज के एडमिनिस्ट्रेशन को संभालता था। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड रिलीजियस सिस्टम कैसा था। तो यहाँ पे जो कैलेंडर है वो 3114 BC के अंदर स्टार्ट हुआ था, और कैलेंडर स्टार्ट हुआ था, और वो जो कैलेंडर था यानी कि 394 ईयर्स के बाद वो कैलेंडर फिर से स्टार्ट हो जाता था, यानी एक पीरियड जो होता था वो 394 ईयर्स का माना जाता था। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट ईयर होगा वो नया पीरियड होगा आपका, और इसी को ही बख्तून बोला गया। जो इमेजेस होते थे डिटीज के, जो देवी देवता होते थे उनकी जो इमेजेस होती थी वो स्कल्पचर मार्क्स की बनी होती थी, और उसी को ही ये वर्शिप करा करते थे, और कोई भी काम करने से पहले अपनी गॉड को प्लीज करते थे। इकोनॉमिक सिस्टम सेम बात है, कल्चर एंड एनिमल हस्बेंड्री। बोट बनाते थे, कॉटन कॉपर वर ऑल्सो देयर, कॉटन कॉपर भी उस टाइम पे थे। और माया सिविलाइजेशन के जो लोग थे वो वाइड रोड्स कंस्ट्रक्ट करते थे, और इसी वाइड रोड को इन्होंने सैगबी और सैगबीबो बोल दिया था। दिस सिविलाइजेशन वॉज फ्लरिश्ड इन द साउथ ऑफ द कॉन्टिनेंट ऑफ नॉर्थ अमेरिका। अमेरिका के जो नॉर्दर्न वाला एरिया है उसके अंदर आपकी माया सिविलाइजेशन आपको देखने को मिलेगी। इसमें ग्रैंड आर्किटेक्चर हुआ करते थे, फाइन आर्ट्स हुआ करती थी, एस्ट्रोनॉमी, और यहाँ पे कैलेंडर्स हुआ करते थे। नेक्स्ट अगर हम स्लाइड में देखें, हमने चाइनीज सिविलाइजेशन पढ़ ली है, हमने सबसे पहले सरस्वती सिंधु सिविलाइजेशन करी थी, फिर हमने इजिप्टियन सिविलाइजेशन करी थी, फिर हमने मेसोपोटामिया सिविलाइजेशन भी कर ली, ग्रीक सिविलाइजेशन भी कर ली, रोम सिविलाइजेशन भी कर ली, चाइनीज सिविलाइजेशन भी कर ली, और माया सिविलाइजेशन भी कर ली। तो आपने ये सिविलाइजेशन याद रखनी है। Till then, this is the end of the video. Till then, keep learning, keep watching. Thank you.